कभी-कभी कुछ चीज़ें अपने आप में इतना खूबसूरती हमें सिखा जाती हैं। अब ये देखिए विंडो से बाहर का नज़ारा दिख रहा है। चूँकि वाइट कलर में विंडो को पेंट कराया है तो उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो इतना मतलब अच्छा-अच्छा सफ़ेद-सफ़ेद सा दिख रहा है और प्लांट्स कितने क्लियर बाहर दिख रहे हैं चूँकि शीशा भी साफ़ किया है लाल बाबू ने। और आप विश्वास करेंगे सुबह 5 बजे मैं ऑफ़िस के लिए निकली थी। ये पीछे जो कर्टेन दिख रहे हैं सारे कर्टेन मैं सुबह 5 बजे धो करके गई थी। बाद में रिम्पा ने इसे डाला है। चाहे कुछ भी हो जाए कपड़े मैं हमेशा खुद ही धोती हूँ। मैं इसीलिए अपने हाथ से सारा कुछ करती हूँ। अभी आप देख रहे हैं इस चेयर पे जो डाइनिंग एरिया की पेंटिंग करनी थी और सुबह मुझे इतना ध्यान नहीं था, मुझे लगा कि इस कमरे में 12-1 बजे तक आते-आते करेंगे। ये देखिए चेयर पे वो सारी चीज़ें ऐसे उतार के रख गई है। अब अगर यही मैं अपने हाथ से करती तो अच्छे से इसे पैक करके रखती। अब इसे चेयर भी गंदी होगी, सारा सामान इतना डेंजर तरीके से रखा हुआ है, ज़रा सा भी हिलेगा तो टूटेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो रिस्क है ना वो कम नहीं होता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। सी चूक हुई कि आपका सारा सामान जो है ख़राब हो सकता है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो लेबर आते हैं उनको तो जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, अब एक-एक घर का मैंने सामान पैक किया था। अब ये देखिए कि इस तरह से थोड़ा सा भी कोई चीज़ छूट जाता है तो बस ऐसे ही होता है और इसीलिए सारी मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सारा काम करती हूँ। अगर हम अपने हाथ से नहीं देखेंगे और हम खड़े होके भी नहीं देखेंगे तो मुश्किल तो होनी है। अब ये वाला डाइनिंग एरिया था चूँकि वो कॉर्नर यहाँ पे ठीक किया गया था, उसका प्लास्टर किया गया था तो उसको रिनोवेट करना था, पूरा डाइनिंग एरिया को पेंट कराना है। तो अब कलर डिसाइड करना है मुझे। अब कलर डिसाइड करूँगी, ऑफिस से आई हूँ फिर उसको लेने जाऊँगी। अगर कुछ डिज़ाइन यहाँ कराना है तो वो भी करना है। तो एक आदमी को सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी नहीं होती है। जब आपको सारी जिम्मेदारी आपकी ही है तो आपको बहुत ढंग से उठाना होता है। कोई बात नहीं है, ये मेरी ही जिम्मेदारी है घर को सजाना संवारना, इसके लिए सामान खरीदना। देखिए गीज़र भी चल रहा है, इसी में पेंटिंग हो रही है, काम हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम नहीं ध्यान देंगे ना तो कितना बड़ा रिस्क होता है, कितना नुकसान होने का डर होता है। अब ये देखिए अभी यहाँ पे पेंटिंग हो रही है एक ही साथ में। मुझे सोचा था कि बाथरूम की पेंटिंग होगी तब तक मैं आ जाऊँगी तो सारा सामान उतार दूँगी। खैर चलिए अभी आई हूँ, अभी लंच के लिए लाल बाबू गया हुआ है, 1:30 बज गए हैं। तो इंतज़ार करती हूँ आने के बाद कलर जो डिसाइड होगा, फिर अब उस कलर लेने के लिए मुझे बाज़ार भागना होगा और अगर कुछ डिज़ाइन करना है, कुछ सामान ख़रीदना है तो वो भी लेने के लिए जाऊँगी। तो डे टू डे की आपको पल-पल की ख़बर तो नहीं दे पाऊँगी, पर डे टू डे क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसकी मैं आपको ख़बर दे रही हूँ। क्योंकि एक लिमिटेड बजट में ही मुझे ये सारा काम भी करना है, तो बजट का भी ख्याल रखना है और सामान भी अच्छा लगे। क्योंकि हर रोज़ हर 10 दिन पे मैं काम कराऊँ और 10 दिन काम करवा के फिर रोक दूँ तो वो बहुत मुश्किल होती है, आप सब समझ सकते हैं। तो चलिए अब इंतज़ार करती हूँ, उसके बाद जो कलर का कार्ड रखा है चॉइस करके फिर खाना खा लेती हूँ, उतनी देर में कलर लेने के लिए जाती हूँ बाज़ार। दरअसल अभी-अभी जो मैंने ये बात कही ना कि 10 दिन में काम बंद करना, इसके पीछे का कारण है। इसके पीछे का कारण है कि अब इस एज में आकर के डिटेक्ट हुआ है कि कमल को एलर्जी है पेंट से और धूल से। अब शुरू में तो कभी उन्होंने काम में साथ दिया नहीं, क्योंकि जब वर्क पे थे तो एक ही चीज़ के लिए हमेशा जब भी कोई काम बोलो कि कमल ये काम कर दो तो एक ही कहते थे, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ ना, तुमको सरकारी वाली हो, तुमको क्या पता कि प्राइवेट जॉब में कितनी मेहनत करनी होती है। तो उनका एकदम फिक्स टाइम था, 8:30 बजे वो घर से सुबह निकलते थे और रात को 7:30-8 बजे से पहले कभी भी इन नहीं होते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है प्राइवेट जॉब है तो सारी जिम्मेदारियां जितनी भी घर की थी वो टोटल मेरे हाथ में थी और इसीलिए मुझे एक-एक चीज़ का पता है कि कौन सी चीज़ क्या किया जाता है। अब ये मुझे डाइनिंग एरिया में कुछ चेंज कराना है, कुछ यहाँ पे मैं ग्राफ्टिंग वगैरह कराना चाह रही हूँ, तो उसके लिए ये पूरा मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, नाप ले रही हूँ ताकि उसी नाप से जो भी मुझे ख़रीद के लाना है सामान ले आऊँ। क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बर्बाद होगा और कम हो जाएगा तो फिर दोबारा मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। तो ये उसका मैं नाप ले रही थी और उतनी देर में ये लाल बाबू और ये बच्चा जो काम कर रहा आ गए तो हमने उनसे भी कुछ सलाह कर लिया। ये बताओ लाल बाबू, ये यहाँ पे बीटिंग करवानी है, ठीक है? ये बीट्स जैसे ये वाला मोल्ड आता है ना, मोल्ड ऐसे ऐसे यहाँ लग जाएगा पूरा।
अब इसके नीचे ऐसे पतला वाला लगवाऊं कि खाली यही वाला लगवा के छोड़ दूं? एक पीस लगवा, खाली एक पीस यहाँ से, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। ये तो नहीं जाएगा, ये वाला वहाँ जाएगा और फिर यहाँ, और इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो एक कलर में पेंट होगा, और उसके ऊपर वाला जो है ये वो तो वो पेंट होगा ना। तो ये भी तो पूरा मोल्ड लगेगा ना, मोल्ड पूरा ये चारों तरफ से लग जाएगा, और नीचे वाला एक कलर से होगा, उसी का लाइटर कलर जो है ऊपर होगा। ये वाइट करना है, ठीक है। तो मोल्ड पहले लेके आओ कि कलर तुमको डिसाइड करके बता दो? कैसे कलर बता दो, डिसाइड कर लो, मोल्डिंग भी लगवा दो। देखो ये कलर डिसाइड किया हुआ है, ये वाला, ये नीचे ऊपर ये वाला हल्का वाला हो जाएगा, और ये वाला डार्क, नीचे का डार्क, ये दोनों चाहिए। अब कितना कितना कलर लगेगा और बता दो, या तो तुम जाके लेके आओ। ये लग जाएगा, अरे ऊपर का पूरा पूरा ये पूरा होगा 2 लीटर, वो ऊपर का 2 लीटर लग जाएगा, और नीचे वाला ये अगर 1 लीटर में हो जाएगा, 1 लीटर। ये तो तुम लेके आओगे कि हम जा रहे हो लकड़ी लाने के? तो लेते आओ ये वाला, ये दोनों लेते आओ खाली कलर ना, बाकी का जो होगा फिर बाद में ले आना, ठीक है। कौन सा कलर बता दो, कौन सा लेना? रॉयल में यही है ना, रॉयल उसी का ना, ठीक है ठीक है ठीक है। साथियों, बीटिंग खरीदने के चक्कर में मैं यहाँ कीर्ति नगर मार्केट है ना, कीर्ति नगर मार्केट में आई थी लेने के लिए बीटिंग। तो एक नई चीज़ दिखी, तो मुझे लगा कि आप सबको भी दिखाना चाहिए। जब हम कोई भी जगह पे सामान खरीदे जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा एक्सपीरियंस होता है और नई नई चीज़ें हम लोग लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या बन रहा है और किस तरह से बन रहा है। कीर्ति नगर में एक बहुत बड़ा मार्केट है और इस मार्केट में हर तरह के लकड़ी के सामान आपको मिल जाएंगे। अब ये देख रहे हैं, ये मुझे बीटिंग लेनी थी और कुछ इस तरह के फार्मा लेना था जिससे कि पेंटिंग कर सकूं मैं। तो यहाँ पे ये वही कटाई कर रहे थे और इस तरह से कटाई की जाती है मशीन से और उसके बाद ये तैयार किया जाता है फॉर्मेट। और आप इसे घर में कहीं भी वॉल पे, दीवार मतलब बेड के बैक साइड पे या पलंग के फ्रंट साइड में, बैक साइड में ये लगा सकते हैं। तो ये मुझे इसी में से कुछ बीटिंग लेनी थी। सर आप अपना यहाँ का एड्रेस बता दीजिए अगर कभी किसी को आना हो। A38 है, A38 वन ब्लॉक है। अच्छा, ए ब्लॉक है और 38 शॉप नंबर है कीर्ति नगर में। A38 शॉप नंबर है इनका। ये जो जाली बनी हुई है ना साथियों, इसको आप लैम्प शेड की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, इसके पीछे लाइट्स लगा के। अब ये वाला सामान लिया तो आगे मुझे पेंटिंग लेने जाना था। आखिरकार साथियों हिप्पो स्टोर में हम आए हैं यहाँ से पेंट लेने के लिए। तो अल्टीमेटली जो कलर मुझे चाहिए था, अभी आपको कलर दिखाएंगे नहीं, वो अभी मैंने एक रूम का लिया है ट्रायल के लिए। और ये बिल बन रहा है, मैडम बिल बना रही हैं, है ना। हाय कर दीजिए। और बस बिल अभी पे करके एक कमरे का भी यहाँ से करवाएंगे और बाकी के तो सारे फर्नीचर आप सबको मालूम है कि सारा जो भी रिनोवेशन का सामान सब यहीं से लेकर के गए थे। तो बस अब पे करती हूँ और कलर लेके चलते हैं। इसी ने डील किया है और इसी ने कलर वगैरह का सारा मुझे चॉइस करवाया और अभी दिया है। और जो दूसरे ऊपर के कमरे के लिए पेंटिंग वगैरह है वो सारा अभी हमने कलर चॉइस कर लिया है और नंबर वगैरह लेकर हम जा रहे हैं। अब सामान जब लेने गई थी ना तो 4:30 बज गए थे मुझे सामान लेकर के आते आते। घर आई थी तो वाकई में बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन सामान के लिए वेट कर रहे थे लेबर, लाल बाबू वगैरह कर रहे थे पेंटिंग वगैरह का। तो जल्दी जल्दी फिर सारा वुडन का भी सामान मेरे पास था वो लेने गई थी, पेंटिंग भी लेकर के आई थी। अगर वो पेंट बीच वाले जगह का नहीं लाती तो फिर वो खाली बैठे रहते। तो धीरे धीरे करके अब मेरा कमरा तो फाइनल पेंटिंग हो गया है, पर अभी मैं उसे मेकओवर उसका नहीं कर रही हूँ। इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक ही बार मैं उसका मेकओवर करूँगी। कुछ मोल्डिंग वगैरह में लेके आई थी, उसका यूज़ कहाँ कब कैसे करूँगी वो मैं बाद में आपको दिखाऊँगी। थोड़ा सा देख लीजिए आप, बैक साइड में दिख रहा है। तो ये एक छोटा सा पार्ट लेकर के आई थी और अभी बेस इसका लग चुका है और इसकी वजह से यहाँ पे चूँकि ये वाला जगह खाली करनी पड़ी है तो फ्रिज फिर से यहाँ पुरानी वाली जगह पे मैंने रखा है। तो इस तरह से काम चल रहा है धीरे धीरे। और मैं आप सबको बताऊँ कि कंस्ट्रक्शन का काम टोटल 2004 में हमने ये घर लिया था और उसमें कम से कम 2 बार, 2006 में जब 4 में लिया था तो 2006 में थोड़ा पैसा कलेक्ट हुआ था तो मैंने उस पैसे को थोड़ा थोड़ा जोड़ करके और
फिर जैसे एक सरकारी कर्मचारी के लिए होता है, तो तब जाके मैंने एक बार रेनोवेट कराया था 2006 में। फिर थोड़ा सा पैसा जोड़ा, फिर जीपीएफ से सारे पैसे निकाले, तो फिर मैंने 2010 में फिर दोबारा घर का रेनोवेशन किया। और इसी तरीके से है, थोड़ा थोड़ा पैसा, वैसे जैसे अब बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि कुछ जेवर बनवा लिया, बैंक बैलेंस रख लेते हैं, पासबुक में पैसे जोड़ जोड़ के देखते रहते हैं कि अच्छा मेरे पासबुक में इतना और जुड़ गया है। पर मेरी लत थोड़ी अलग से है, मैं दो दो पैसे भी अगर जोड़ती हूँ तो जोड़ करके घर के एक एक कोने में एक एक चीज़ में लगाती हूँ, और मुझे इससे इतनी संतुष्टि होती है। इसलिए आप लोगों ने इतने टाइम से आप लोग देख रहे होंगे, ये नहीं देखा होगा कि मैं कहीं गोल्ड का जेवर पहन रही हूँ या गले गोल्ड में चूड़ियाँ पहनी हुई है। इसका मुझे शौक ही नहीं है। बस मुझे घर को सजाने का, डेकोरेट करने का इतना ज़्यादा शौक है कि छोटी छोटी थोड़े थोड़े भी पैसे मेरे पास जमा होते हैं ना, तो मैं इन्हीं चीज़ों में, और अब पिछले 1 साल अब होने जा रहा है, मेरे चैनल को अप्रैल में मैंने शुरू किया था, 1 साल हो गया है। तो आपने देखा होगा कि 1 साल में मैंने जब भी कुछ होता है पैसा, तो मैं घर को रेनोवेट करती हूँ या घर के लिए कोई सामान खरीदती हूँ। कभी कुछ खरीद लिया, कभी कुछ खरीद लिया। और मेरे पास इतना कोई बजट नहीं होता है कि बहुत सारा बजट है, बहुत सारे पैसे हैं। हाँ, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के पास जो थोड़े थोड़े पैसे जुड़ते हैं, और उसी तरीके से जोड़ जोड़ के एक बार अगर बहुत सारा पैसा होता तो पूरे घर को रेनोवेट करवा लेते। ऐसा मेरा भी दिल करता रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। तो चलिए, अब ये फाइनल इस बार जो मैं रेनोवेशन करा रही हूँ, इसके बाद अब मेरी हिम्मत नहीं होगी करवाने की। तो इसी बार थोड़ा थोड़ा जो है सोच सोच के फाइनल अब इस बार का रेनोवेशन मैं करवा रही हूँ, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जुलाई में मैं रिटायर हो जाऊंगी। और सबसे ज़्यादा इतनी मेरी मेहनत का सबसे बड़ा फल मुझे क्या मिलता है कि आप सब बहुत कमेंट करते हो अच्छे अच्छे, इतने प्यार से, कि सरिता आप इतनी मेहनत करते हो, इतने अच्छे से आपने घर को डेकोरेट किया है। और मेरी बहन का बेटा जो बेंगलोर में रहता है, उसने कुछ दिन पहले फ़ोन पे किया, बोला मौसी आपने इतना सुंदर से अपने घर को सजा लिया है, इतना सुंदर लगता है जब हम आपका वीडियो देखते हैं। तो वो पल जो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो बच्चा कुछ दिन मेरे पास आके यहाँ पे रहा है और वो देख के गया है कि किस तरीके से मैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए 24 घंटे लगी रहती हूँ। तो यही है ज़िंदगी है साथियों। बहुत सारी बातें हो गई हैं, और बाकी के काम कल, और कल के वीडियो में फिर और आगे के क्या तरक्की होने वाले काम में आप सबको बताऊंगी। आज के अब वीडियो का समापन मैं यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा ज़रूर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थोड़े मेरे और साथी बढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब तो साल होने जा रहा है, तो आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि जो मेरे साथी हैं वो मेरे साथ हमेशा से लगे हुए हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।